चीन गुपचुप लोगों को दे रहा कोरोना वैक्सीन। किसी को बताने पर कार्रवाई की चेतावनी। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत की बड़ी जीत। चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस को लेकर लगातार वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इसी बीच चीन से चौंकाने वाली खबर आई है कि वहां पर वो अपने मरीजों को कोरोना वैक्सीन दे रहा है, जिसका अभी ट्रायल जारी है। चीन अब तक अपने लाखों लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दे चुका है, लेकिन चीन में वैक्सीन की खुराक पाने वाले लोगों से वैक्सीनेशन की जानकारी सीक्रेट रखने को कहा जा रहा है। कई कंपनियों के स्टाफ को तो बकायदा धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट के अलावा किसी को इसके बारे में बताया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियों में काम करने वाले लोगों को ये जानकर हैरानी हुई थी कि वैक्सीन लगवाने की जानकारी सीक्रेट रखनी है। वैक्सीन पर चीन सरकार की खुल गई पोल। लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने इस बात का डर भी जताया है कि अगर कुछ गलत हो गया तो फिर क्या होगा। व्यक्ति को डर था कि ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन जिनपिंग सरकार ने सभी से चुप रहने के लिए कहा है। बस वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ये बताया गया है कि उन्हें चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। दोस्तों, ये ग्रुप चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म का हिस्सा है। सिनोफार्म अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल यूएई, पेरू, मोरक्को और कई अन्य देशों में कर रही है। अब तक इस कंपनी की वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर एक चीनी शख्स ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल में शामिल लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उनकी निगरानी नहीं की जा रही है। सितंबर में चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने कहा था कि क्लिनिकल ट्रायल के बाहर करीब 3.5 लाख लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई है। चीन की मिलिट्री ने भी जून में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये है कि अभी तक जिन दवाओं का ट्रायल चल रहा है, चीन अपनी मरीजों को वैक्सीन दे रहा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत की बड़ी जीत। कोरोना से बचने के लिए दुनिया में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। चीन ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि उसकी वैक्सीन ज्यादा कारगर नहीं है। लेकिन भारत को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। वैक्सीन को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार ने चीन को ठेंगा दिखा दिया है। अब ये देश भारत के साथ कोरोना वैक्सीन के विकास में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ये भारत की पहले पड़ोसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बढ़ावा देने वाली नीति है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पड़ोसी देशों के साथ अब तक 2 ट्रेनिंग मॉड्यूल आयोजित हो चुके हैं। इसमें करीब 90 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वैज्ञानिक हिस्सा भी ले चुके हैं। अगर दूसरे देश इस कार्यक्रम का हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस योजना को विस्तार दिया जाएगा। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहा था कि वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर भारत सभी देशों को कोल्ड चेन और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। भारत दुनिया भर की 60% से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन करेगा और एक बार वैज्ञानिकों की मंजूरी मिल जाए तो इसे बड़े स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे पहले पड़ोसियों को आपूर्ति की जाएगी और फिर बाकी देशों को। वैक्सीन डिप्लोमेसी में ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। बांग्लादेश ने भारतीय वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर सहमति जताई है। चीन ने सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाए गए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर बांग्लादेश को वित्तीय सहारा देने की पेशकश की, लेकिन बांग्लादेश ने इसे अस्वीकार कर दिया। बांग्लादेश की कंपनी बैक्सिमो फार्मो ने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन सप्लाई को लेकर समझौता किया है। मैक्सिको से भी बातचीत जारी। अभी हाल ही में भारत और मैक्सिको के बीच हाई लेवल की बैठक हुई थी। इसमें दोनों पक्षों ने वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर अपने नोट्स एक्सचेंज किए। फाइनेंस एक्सप्रेस ऑनलाइन को स्रोत से पता चला है कि भारत ने फार्मा के प्रोक्योरमेंट के मैक्सिको सरकार को विचार करने को कहा है। इसके अलावा नवंबर में इंडिया मैक्सिको प्रोग्राम ऑफ कॉर्पोरेशन 2020-22 के तहत वैक्सीन और महामारी प्रबंधन पर वर्चुअल मुलाकात होगी।